हेलो दोस्तों, मैं आर के सर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है हिंदी प्रैक्टिस किंग। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए उन लोग जो बीपीएससी टीआरई 4 और यूपी टीजीडी पीजीटी से रिलेटेड जो भी हम प्रश्नों की श्रृंखला चला रहे हैं उसको एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम लोग सीधे अपने प्रश्नों की ओर उन्मुख हो चलते हैं। तो प्रश्न आप लोग के सम्मुख प्रस्तुत हो गया है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। संदेश राशक किस प्रकार का काव्य है? बताइए, प्रबंध काव्य है या खंड काव्य है या महाकाव्य है या मुक्तक काव्य है? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संदेश राशक क्या है? खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य है। और यह खंड काव्य किसके रचना पर आधारित है? कालिदास के मेघदूत रचना पर आधारित है। किसके? लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट में ताकि आप लोग को याद रहे। कालिदास के मेघदूत का, कालिदास की रचना का क्या नाम था? मेघदूत। इसे एक प्रश्न और पुटअप हो गया और इसे क्या यह याद हो गया आप लोग को कि कालिदास की रचना क्या नाम है? मेघदूत। और संदेश राशक यह किसकी रचना है? मैं क्या बताऊं, संदेश कौन पहुंचाता है? अब्दुल चाचा यानी कि अब्दुल रहमान। क्या नाम है? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान किनको पहुंचाते हैं? कौन 7 टैंक उड़ाए थे, याद है आप लोग को? उन्हीं को अब संदेश पहुंचाते हैं पाकिस्तान से लड़ाई लड़ गई, जाइए और 7 टैंक उड़ा कर आइए। कौन? अब्दुल हमीद को संदेश पहुंचाते हैं। कौन? उनके चाचा। कौन? अब्दुल रहमान। ऐसे ट्रिक के माध्यम से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। यह क्या है? खंड काव्य है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 10 या ऑप्शन डी है 8। तब तक कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग नाथों की संख्या कितनी है। बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में नाथों की संख्या कितनी है। और आप लोग बताइए सिद्धों की संख्या कितनी है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कितने सिद्धों की संख्या है, कितनी नाथों की संख्या है, बताइए आप लोग। और यहाँ पूछा है आलवार संतों की संख्या कितनी है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कितनी? 12। 12 कितने आलवार हैं। नाथों की संख्या कितनी है? 9। और सिद्धों की संख्या कितनी है? 84। सबसे प्रथम सिद्ध कौन है? सरहपा। सरहपा की रचना के नाम क्या है? दोहा कोश। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सम्मुख प्रस्तुत हो रहा है, लेकिन उससे पहले इसका एक ट्रिक से आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगर 12 भूल जाए कभी एग्जाम हाल में तो ऐसे ही याद रखिए। कैसे लिखा जाता है? आल। ऐसे लिखा जाता है आलवार में। यल जो है रीजनिंग में कितने नंबर पे आता है? 12वें नंबर पे आता है। तो 12 से क्या हो गया? 12 लोग हैं। इस ट्रिक के माध्यम से भी आप याद रख सकते हैं। कितने? 12 लोग। और इनका जो है आलवार लोग कब से कब तक रहे हैं, क्योंकि सन भी कई बार टीजीटी पीजीटी में पूछ देता है। कितने? 6 से 9वीं सदी के बीच में कौन रहे? आलवार संत रहे। और ये लोग कहाँ से रिलेटेड है? तमिलनाडु से, यानी कि तमिल के कवि थे। तमिल के कवि या संत थे ये लोग। कहाँ से रिलेटेड है? तमिलनाडु से रिलेटेड थे। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? बीसल देव रासो का है या परमाल रासो का है या पृथ्वीराज रासो का है या फिर खुमाण रासो का है? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किसका? पृथ्वीराज रासो का। किसका है? पृथ्वीराज रासो की यह घटना है। कौन सा? कैमास वध। बीसल देव रासो की का जो है कौन सा, सॉरी, बीसल देव रासो जो किसका ग्रंथ है? मैं क्या बताऊँ, 20 किस में होता है? बताइए 20 जो किस में होता है? नर में लोग में होता है, यानी कि नरपति का है। यह रचना किसकी है? नरपति नाल की है। परमाल रासो को और क्या नाम दिया जाता है? इसी को आलखंड या आलखंड कहा जाता है, या आलाखंड भी बोल देते हैं। आलखंड यानी कि आलाउदल से रिलेटेड है। आलाउदल, आलाउदल का नाम आप लोग सुने होंगे। आलाउदल से क्या है? रिलेटेड है। यह परमाल रासो के बारे में ट्रिक बताया हूँ कि यानी कि गाजीपुर में एक माता सती जी हैं जिनके पति का नाम क्या था? परमल सिंह था। क्या नाम था? परमल सिंह। उनके पति को क्या सर्प ने काट लिया था और इन्होंने उनके प्राणों को बचा लाई। ऐसे भी आ सकते हैं कि परमल जी तब क्या हो गए? उठ गए, या क्या हो गए? उठकर बैठ गए, यानी कि परमाल रासो के रचिता कौन है? यानी कि उठ गए या फिर जग गए, यानी कि जग गए, यानी कि जगनिक। जग गए मतलब जगनिक। ऐसे ट्रिक के माध्यम से भी आप लोग याद रख सकते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है? आलखंड इसको कहते हैं। आलखंड का मतलब आला और उदल। और इसको आलखंड को कब गाया जाता है? यह गीत काव्य है, यानी कि गीत गाने वाला है। और इसको कब गाया जाता है? वर्षा ऋतु में गाई जाती है। और कहाँ? बुंदेलखंड कह लीजिए, या फिर जो हम लोग का यूपी का जो बुंदेलखंड है और बैसवाड़ा क्षेत्र, यह दोनों जगहों पर क्या इससे गाया जाता है वर्षा ऋतु में। खुमाण रासो किसकी रचना है? मैं क्या ट्रिक के माध्यम से बताया हूँ। खुमान
कहाँ चढ़ता है? दिल पे चढ़ता है। दिल से हो गया दलपति, दिल से हो गया दलपति विजय की रचना है। किनकी? दलपति विजय की रचना है। कुमार कहाँ चलता है? दिल पे चढ़ता है। पृथ्वीराज रासो के बारे में तो जानते ही हैं कि यह किसकी रचना है? चंद्रबरदाई की है, चंद्रबरदाई की है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है? रामायण है, या रामचंद्रिका है, या पौमचरियु है, या महापुराण है? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तब तक बताइए रामायण किसकी रचना है, रामचंद्रिका किसकी रचना है, और बताइए पौमचरियु किसकी रचना है, महापुराण किसकी रचना है? बताइए आप लोग। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पौमचरियु। क्या हो जाएगा? पौमचरियु इज द राइट आंसर। पौमचरियु किसकी रचना है? यह स्वयंभू की रचना है। किसकी रचना है? स्वयंभू की रचना है, स्वयंभू। और इनको क्या कहा जाता है? स्वयंभू को क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास। क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि। देखिए वाल्मीकि ऐसे लिखा जाता है, बड़ी की मात्रा पर एक छोटी की, एक बड़ी की एक छोटी की रहता है। यह व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। क्या है? वाल्मीकि प्लस व्यास, दोनों इन्हीं को कहा जाता है। किसका? अपभ्रंश का। याद रखिएगा अपभ्रंश का कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास इनको ही कहा जाता है। किनको? स्वयंभू को कहा जाता है। और पौमचरियु क्या? यह जो है क्या, यह पहले तो अधूरी है। यह कैसी रचना है? यह अधूरी रचना है। तो इसको पूरा कौन करेगा? जो इनका पुत्र रहेगा वही करेगा। तो इनका पुत्र का नाम क्या है? त्रिभुवन नाम है। क्या नाम है? त्रिभुवन। त्रिभुवन ने क्या किया? इसको पूरा किया। इसको क्या किया? पूरा किया। और भी इनके कई रचनाएं हैं स्वयंभू की। और कौन कौन सी रचनाएं हैं स्वयंभू की? और एक तो ऋठडेमीचरियु है, ऋठडेमीचरियु, चरियु। और कौन सी एक रचना इनको? स्वयंभू छंदस है। एक और रचना इनकी है, उसका नाम क्या है? स्वयंभू छंद कह लीजिए या छंदस कह लीजिए। यह रचना इनकी हो गई। रामायण किसकी रचना है? रामायण वाल्मीकि की है। किनकी है? वाल्मीकि। वाल्मीकि की रचना क्या है? यही है, रामायण है। यह यूपीपी 2024 का प्रश्न है। यूपीपी जो लीक हो गया था 2024 का प्रश्न यह आया था। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? केशव दास हैं। कौन है? केशव दास। आगे मैं बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा कृष्ण भक्ति धारा, राम भक्ति धारा। तो महापुराण के रचनाकार कौन है? पुष्पदंत हैं। कौन है? पुष्पदंत। कल पिछले वीडियो में बताया हूँ कि क्या है, दंत से क्या हो गया? महापुराण। इसका दूसरा नाम क्या है? और एक इनके दूसरा नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और इनकी एक और रचना है, उसका नाम क्या है? अड़य कुमार। अड़य कुमार चरित था। अड़य कुमार। अड़य क्या है? इसमें दांतों से उसका उच्चारण होता है, ऐसे ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद रखिएगा, अड़य कुमार। और इनको महापुराण जो पुष्पदंत का है, और पुष्पदंत को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है हिंदी का बहुभूति। क्या कहा जाता है? हिंदी का बहुभूति। हिंदी का बहुभूति। याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह प्रश्न है। हिंदी का बहुभूति। और एक यहाँ अपभ्रंश का वाल्मीकि। बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। पौमचरियु किसकी रचना है? स्वयंभू की है। तो मैं बता ही दिया हूँ। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? बताइए। डिंगल है, पिंगल है, अपभ्रंश है, या अवधी भाषा में है? बताइए किस भाषा में है? तब तक बताइए पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार चंद्रबरदाई हैं। कौन है? चंद्रबरदाई हैं। बताइए डिंगल में कौन कौन सी भाषा होती है? अपभ्रंश के साथ, अपभ्रंश के साथ कौन भाषा होती है? राजस्थानी होती है। कौन होती है? राजस्थानी। राजस्थान में क्या है, पहले बहुत राजे रजवाड़े रहते थे। राणा कुंभा से लेके राणा महाराणा प्रताप, शिवाजी, सब लोग यहीं से राजस्थान से रिलेटेड हैं। तो इससे याद रखिए डिंगल क्या है कि वीर, इसमें क्या है? वीरता का वर्णन होता है। किसका? वीरता का वर्णन होता है। और एक पिंगल होता है, इसमें प से पिंगल और प से प्रेम। मैं बताया हूँ कि इसमें प्रेम का वर्णन होता है ज़्यादातर, यानी श्रृंगार का वर्णन होता है। तो यह कौन सी भाषा से मिलकर बना है? अपभ्रंश। अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा। ब्रज भाषा जहाँ मिल जाएगी वहाँ पे पिंगल हो जाएगा, यानी प्रेम की भाषा। ब्रज से याद रखिएगा कृष्ण भगवान का जन्म कहाँ हुआ? ब्रज में। ब्रज मथुरा गोकुल में। और वहाँ पर क्या है? गोपियों के साथ रहते थे, यानी प्रेम यानी श्रृंगार वर्णन का वहाँ वर्णन होता है। तो वहाँ से रिलेटेड हो गया पिंगल। और डिंगल का मतलब हो गया वीरता। तो यहाँ से पूछा पृथ्वीराज रासो कैसी रचना है, इसी के बारे में पूछा है कि डिंगल है कि पिंगल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कैसी रचना है? वीर लोगों के। अपभ्रंश किसमें है? पृथ्वीराज चौहान के बारे में रिलेटेड है, यानी क्या है? वीरता से रिलेटेड है।
इसमें ज़्यादा श्रृंगारिक भले भी है, लेकिन फिर भी क्या है, इसे वीर काव्य भी गिना जाता है। किस किस श्रेणी में आता है, वीर काव्य की श्रेणी में आता है, इसलिए इसकी भाषा क्या हो जाएगी, डिंगल हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है। बताइए किसमें अपभ्रंश का प्रभाव नहीं है, यह पूछा गया है। राउलबिल में नहीं है, या हमीर रासों में नहीं है, या बीसल देव रासों में नहीं है, या भरतेश्वर बाहुबली रास में नहीं है। तब तक बताइए राउलबिल की कृति जो किसकी कृति है, बीसल देव रासो किसकी कृति है, हमीर रासो किसकी कृति है, भरतेश्वर बाहुबली रास की रचनाकार कौन है, यही सब बताइए आप लोग तब तक कमेंट बॉक्स में। राउलबिल किसकी रचना है, रोड़ा कवि की है। किसकी है, रोड़ा कवि की रचना है। यह कैसी है, शिलांकृत कृति है, इसमें क्या नक्शिक वर्णन है। बीसल देव रासो किसकी रचना है, नरपति नाल की है। किसकी है, नरपति नाल की। मैं बताऊं 20 किस में होता है, नर लोगों में होता है, यानी कि नरपति नाल की रचना है। हमीर रासो के रचनाकार कौन है, सारंगधर है। सारंगधर है, कल मैं बताया था। भरतेश्वर बाहुबली रास यानी बाहुबली कौन है, गणपति की साली है, यानी कि साली भद्रसूली, साली भद्रसूरी। इस प्रश्न का सही जवाब बताइए जिसमें अपभ्रंश का प्रभाव नहीं पड़ा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बीसल देव रासो इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बीसल देव रासो, जिस पे क्या है, अपभ्रंश का प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि यह श्रृंगारिक रचना है। और यह कब रची गई, बीसल देव रासो 1155 ईस्वी में। कब, 1155 ईस्वी में रची गई। और हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन इसी में मिलता है, किसमें, बीसल देव रासो में। 12 मासा वर्णन, 12 मासा, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। 12 मासा वर्णन सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है, इसी में मिलता है। सर्वप्रथम लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ब्रैकेट में, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, पंडित सल सत्य बखाड़ई दे है बुद्ध बसंत न जाड़ई। यह किसकी काव्य पंक्ति है, बताइए। विद्यापति की है, या मुंज की है, या पुष्य की है, यानी कि पुष्पदंत यहाँ लिख सकते हैं, या फिर पुष्पदंत की है, या फिर सरहपाद की है। बताइए, या फिर सरहपा की है। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। पंडित सत्य बखाड़ई दे बुद्ध बसंत न जाड़ई, यह रचना किसकी है, सरहपा की है। किसकी है, यहाँ पे याद रखिए, सरहपा क्या है, सिद्धों में सबसे पुराने हैं। 84 सिद्धों में कितने हैं, सबसे पुराने प्रथम सिद्ध यही माने जाते हैं। और यहाँ से ट्रिक रखिए, क्या है, पंडित जी आते हैं सर्वप्रथम, शादी भी हमें क्या है, सर्वप्रथम इन्हीं के आते शुभ कार्य होता है, सब कुछ ऐसे याद रखिएगा। सरहपा से पंडित लोग, ऐसे याद रखिएगा, अगर न भूल जाइएगा तो। विद्यापति की रचना कौन कौन सी है, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, दुर्गा भक्त, तरंगिणी, सब इन्हीं की रचना है। किनकी है, इन्हीं की है। कीर्तिलता लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, कीर्तिलता, ताकि आप लोग को याद रहेगा। अब आगे तो जाने ही जाएंगे, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, मैथिली में इनकी पदावली, इसलिए मैथिल कोकिल कहा जाता है, सब तो आप लोग जानते हैं। बाकी देख लीजिए, मुंज को किसने हिंदी का प्रथम कवि माना, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। पुष्पदंत की रचना कौन कौन है, राय कुमार है, और सब की जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब तक अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, आला उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है। बताइए, खुमाड़ा रासों में मिलता है, या बीसल देव रासों में मिलता है, या परमाल रासों में मिलता है, या फिर पृथ्वीराज रासों में मिलता है। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आला उदल के बारे में अभी जस्ट बताया हूँ कि आला उदल यानी किसी का दूसरा नाम क्या है, आलखंड भी इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आलखंड भी इसी को बोलते हैं, या फिर कह सकते हो आलाखंड भी बोल सकते हो। इस रचना को सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के न्यायाधीश का नाम क्या था, चार्ल्स इलियट। न्यायाधीश नहीं, जिलाधीश थे, यानी डीएम थे। जिलाधीश कौन थे, चार्ल्स इलियट थे। उन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम इसको प्रकाशित कराया। लिख दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न, नोट लगा के आप लोग लिख लीजिएगा इसको कई नोट्स में। कितने में, सर्वप्रथम 1865 में इसको किसने प्रकाशित कराया, डीएम साहब। डीएम कौन थे वहाँ के, चार्ल्स इलियट थे। चार्ल्स इलियट कहाँ के थे, फर्रुखाबाद के थे। फर्रुखाबाद के डीएम साहब इसको क्या किए, प्रकाशित कराएं, सर्वप्रथम प्रकाशित कराएं। और यह जो है, यह कब गाई जाती है, परमाल रासो या फिर आलाखंड, यह वर्षा ऋतु में गाई जाती है। लिख दे रहा हूँ, यह वर्षा ऋतु में गाई जाती है।
और कहाँ पूर्वांचल में, कहाँ बैसवाड़ा क्षेत्र, बैसवाड़ा। और कहाँ पे बुंदेलखंड क्षेत्र में, कहाँ पे बुंदेलखंड क्षेत्र में क्या है गाई जाती है। सरापा को राहुल सांकृत्यायन ने क्या बताएं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक खुमाड़ रासो किसकी रचना है, खुमाड़ यानी खुमाड़ कहाँ चढ़ता है, दिल में चढ़ता है, यानी कि दलपति विजय की है, दलपति विजय की है। 20 किस में होता है, नर लोगों में होता है, नरपति नाल लोग हैं, नरपति की रचना है। पृथ्वीराज रासो किसकी आप लोग जानते हैं, चंद की रचना है, चंद की रचना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। हम डीपली देख रहे हैं हम लोग, एक भी प्रश्न कहीं से छूटने के लिए संभव नहीं होगा, कहीं भी छूट नहीं पाएगा। मैं पूरी तरह मैं जान लगा दे रहा हूँ अपनी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है। सब मिला के पूछा है कि रामकुमार वर्मा ने हिंदी का सर्वप्रथम कवि किसे माना है, विद्यापति को माना है, अमीर खुसरो को माना है, या सरापा को माना है, या स्वयंभू को माना है। मैं आप लोग को ट्रिक के माध्यम से बता चुका हूँ कि जो राजकुमार लोग थे पहले या तो मनमाना करते थे, या तो संधि कर लेते थे, या युद्ध ही कर लेते थे, या फिर अपने राजा जो अपने प्रजा को क्या कहते थे, मैं ही तुम लोग का क्या हूँ, भगवान हूँ, यानी कि स्वयंभू, मैं ही तुम लोग का क्या हूँ, भूमि यानी पूरी अपनी पृथ्वी का स्वामी हूँ, यानी तुम लोग का मैं ही भगवान हूँ। ऐसा कौन कहते थे, राजकुमार लोग कहते थे पहले के। इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद रखिएगा। कौन है इसका सही जवाब, स्वयंभू इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब, स्वयंभू इज द राइट आंसर। सरापा को किसने हिंदी का प्रथम कवि माना है, राहुल सांकृत्यायन ने, राहुल सांकृत्यायन। सांस्कृत्यायन नहीं होता है, कहीं कहीं देखें सांस्कृत्यायन लिखा रहता है, लेकिन सांकृत्यायन होता है, यह अशुद्ध रूप है, व्याकरण की दृष्टि से यह अशुद्ध रूप है, सांकृत्यायन ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अमीर खुसरो की जो है रचनाओं का नाम क्या है, गजल है, पहेलियाँ हैं, मुकरियाँ हैं, दो सुखने हैं, ये सब क्या है अमीर खुसरो के। इनके गुरु का नाम क्या है, निजामुद्दीन औलिया थे, और उनकी मृत्यु पर इन्होंने एक दोहा भी लिखा था। क्या लिखा था अपने गुरु के मृत्यु पर इन्होंने एक दोहा कहा था, कि क्या कहा था, दोहा याद नहीं आ रहा, हाँ याद आ गया दोहा, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो गरापनो रहन हुआ चौदेश, ऐसे कुछ था इनका। चलिए प्रश्नों की श्रृंखला है तो कहीं ना कहीं वो आएगा, ये अमीर खुसरो के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो आएगा ही। विद्यापति की रचना कौन है, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। और यह क्या पदावली के लिए क्या यह फेमस हो गए, किस भाषा में, मैथिली भाषा में रचित है। निराला जी इनको क्या, इनके पदों के श्रृंगारिक क्या कहें कि नागिन की लहर बोले। इनकी जो रचना है पदावली, इसकी जो शैली है उसको निराला जी क्या बोले हैं, नागिन की लहर बोले हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है, नेमिनाथ को, या मत्स्येंद्रनाथ को, या गोरखनाथ को, या आदित्यनाथ को। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया नाथ साहित्य पूछा गया है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक होता है नाथ साहित्य और एक होता है नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय, अगर नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक पूछ देगा तब तो मत्स्येंद्रनाथ हो जाएंगे, यानी गोरखनाथ के जो गुरु थे मत्स्येंद्रनाथ या फिर मच्छेंद्रनाथ, वो हो जाएंगे। अगर नाथ साहित्य दिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाथ अगर साहित्य दे दिया है तो फिर गोरखनाथ हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगर नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक पूछ दे या संस्थापक तो मत्स्येंद्रनाथ या फिर इन्हीं को मच्छेंद्रनाथ भी बोलते हैं, मच्छेंद्रनाथ भी बोलते हैं, यह हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है, कामायनी को, या पृथ्वीराज रासो को, या खुमाड़ रासो को, या बीसल देव रासो को। तब तक आप लोग बताइए कामायनी के लेखक कौन है, खुमाड़ रासो के लेखक कौन है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, और बीसल देव रासो के लेखक कौन है। कामायनी के लेखक कौन है, छायावादी कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं, यह जयशंकर प्रसाद की कृति है। खुमाड़ कहाँ चढ़ता है, दिल में चढ़ता है, यानी कि दलपति की यह जो रचना है। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, चंद बरदाई की रचना है, चंद बरदाई की रचना है। और 20 किस में होता है, नर लोग में होता है, नरपति नाल की रचना है। भला ये प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है हिंदी का,
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पृथ्वीराज रासो को क्या हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कामायनी को लगा देंगे, लेकिन इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई कृत है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता, जहाँ भी जनता शब्द दिख जाए बिल्कुल आंख मूंद के शुक्ल जी का कथन हो जाएगा। वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन किसका है? सॉरी, मैंने पहले पेपर लीक कर दिया, मैं आप लोग को बता दिया, लेकिन इसका सही जवाब आप लोग फिर भी दीजिए। HPD जी का है, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है, या गांधी जी का है, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है? तो आप लोग को जैसा कि ज्ञात ही होगा, मैं बता ही चुका हूँ कि जहाँ भी पूरे इस पूरे भी कथन में जहाँ भी जनता शब्द दिख जाए वहाँ पे आंख मूंद के शुक्ल जी को लगा दीजिए खोज कर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी के दो कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का दो कथन, एक साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने कहा है, एक कविता के क्षेत्र में कहा है। साहित्य के क्षेत्र में क्या कहा है पहले लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग को याद रहेगा। साहित्य के क्षेत्र में इनका एक कथन क्या है? साहित्य समाज का दर्पण है। बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। जितना छोटा छोटा कथन रहेगा वहीं परीक्षा में ज़्यादातर आता है, 90%। साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य समाज का दर्पण है, ऐसा किसने कहा है? ऐसा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहे हैं। और इन्होंने कविता के बारे में क्या लिखे हैं? कविता के बारे में विवेक कथन इनका है, वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतःकरण की वृत्तियों, यानी कि जो हमारे अंदर की जो वृत्ति है, यानी कि जो चित्र बन रहा है, हमारे कविता को हम लोग सुनते हैं या कहते हैं, तो जो हमारे अंदर चित्र बनता है उसी को कविता कहते हैं। ऐसा कथन इनका है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। यानी कि इन्होंने अंतःकरण लिखा है, अंतःकरण की वृत्तियों, अंतःकरण की वृत्तियों या चित्रों, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र, अंतःकरण के वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। ऐसा किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यह दोनों प्रश्न है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो गराप ने रहन भये चौदेश। ऐसा किसने कहा है? घनानंद ने, या विद्यापति ने, या बिहारी ने, या अमीर खुसरो ने? जस्ट मैं 2 प्रश्न पीछे इस प्रश्न का उत्तर बता चुका हूँ कि अमीर खुसरो ने क्या कहे या किसके मृत्यु पर यह बोले हैं। अमीर खुसरो का यह कथन है, किसका कथन है? यह जो है कथन अमीर खुसरो का है। और यह जो है कब कहे हैं? अपने गुरु, इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु, अमीर खुसरो के गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया थे, निजामुद्दीन औलिया। इनकी मृत्यु पर ही इन्होंने यह कथन कहा था, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो गराप ने रहन भये चौदेश। ऐसा किसने कहा? अमीर खुसरो ने कहा। और राम कुमार वर्मा खुसरो को क्या कहते हैं? अवधी भाषा का प्रथम कवि मानते हैं। अमीर खुसरो को किसको? अवधी भाषा का प्रथम कवि। किस भाषा, कौन सी भाषा? अवधी भाषा। अवधी भाषा का प्रथम कवि कौन इनको मानते हैं? राम कुमार वर्मा। कौन मानते हैं? सॉरी, अगला पेज पे आ गए हम लोग। कौन मानते हैं? राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा। कौन मानते हैं इनको? राम कुमार वर्मा। बिहारी किसके दरबार में रहते थे? जय सिंह के। जय सिंह जो राजस्थान के राजा हुआ करते थे, जय सिंह के दरबार में कौन? बिहारी रहा करते थे। घनानंद के प्रेमिका का नाम क्या था? सुजान था। इनकी कृति का भी नाम सुजान है। विद्यापति की कृति का नाम क्या है? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली। और संस्कृत भाषा में इनके कौन कौन से है? दुर्गा भक्त तरंगिणी है, पुरुष परीक्षा है, और कई बहुत सारी इनकी कृतियाँ हैं। गंगा वाक्यावली है, दुर्गा भक्त तरंगिणी। इनके पिताजी ने क्या किए थे? लिखे थे, और पूरा इन्होंने किया। कीर्तिलता लिख दे रहा हूँ, आप लोग को याद आ जाएगा। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, सभी इन्हीं की रचनाएं। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग बढ़ चलते हैं। आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है? बताइए, खड़ी बोली में पूछा है। ऑप्शन ए नरपति नाल, ऑप्शन बी है विद्यापति, ऑप्शन सी है चंद्रबरदाई, ऑप्शन डी है अमीर खुसरो। मैं बता ही चुका हूँ खड़ी बोली के जनक कौन है, किन्हें माना जाता है, कहाँ से स्टार्ट है।
तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अमीर खुसरो इज़ द राइट आंसर। अमीर खुसरो से क्या खड़ी बोली का जनक यानी खड़ी बोली का शुरुआत माना जाता है। इनको खड़ी बोली का क्या जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, खालिक बारी हैं, मुकरिया हैं, दो सुखने हैं, गज़ल हैं इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। नरपति नाल की रचना कौन है, नर हैं तो क्या हो जाएंगे, बीस हो जाएंगे यानी कि बीसल हो जाएंगे, बीसल देव रासो। विद्यापति की रचना का नाम क्या है, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली सब इनकी रचनाएं हैं। पदावली के लिए इनको क्या मैथिल कोकिल कहा जाता है, क्यों, क्योंकि मैथिली भाषा में लिखे हैं विद्यापति जी। अब विद्यापति जी किसके दरबारी कवि थे, कीर्ति सिंह और शिव सिंह के। ये दोनों लोग कीर्ति सिंह और शिव सिंह कहाँ के राजा हुआ करते थे, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। चंद्रबरदाई की रचना का नाम क्या है, चंद्रबरदाई की रचना का नाम क्या है, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यापति किसके दरबारी कवि थे। ऑप्शन आगे जस्ट मैं अभी बताया हूँ, जय सिंह के या फिर श्री सिंह के या माधो सिंह के या कीर्ति सिंह के। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कौन, कीर्ति सिंह और शिव सिंह। तो शिव सिंह ऑप्शन में नहीं, कीर्ति सिंह है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। विद्यापति के गुरु का क्या नाम था, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। विद्यापति के गुरु का नाम आप लोग बताइए, गुरु का नाम क्या था। इनके गुरु का नाम था पंडित हरि मिश्र था। क्या नाम था, पंडित हरि मिश्र। पंडित हरि मिश्र था। विद्यापति कहाँ के निवासी थे, यह जो बिहार के निवासी थे। और बिहार में भी कहाँ, दरभंगा में। और दरभंगा में भी किस गांव में, दरभंगा बिपसी गांव में। किस गांव से रिलेटेड हैं, बिपसी गांव से रिलेटेड हैं। पिछली बार यह प्रश्न पूछा गया था, विद्यापति का जन्म स्थान बताइए, तो बिपसी था। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, कीर्तिलता है, कीर्ति पताका है, पदावली है। और संस्कृत भाषा में कौन कौन है, सर्वस्व सार है, भू परिक्रमा है, परीक्षा पुरुष परीक्षा है। बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। और बच्चन जी इनको क्या बोलते हैं, बच्चन जी इनको क्या बोलते हैं, जाति कवि। क्या कहते हैं इनको कि यह जाति कवि हैं, जाति कवि। कौन ऐसा कहते हैं, बच्चन सिंह कहते हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं, इतना डीपली बहुत है। जय सिंह के दरबारी कवि कौन है, बिहारी जी हैं। कौन है, बिहारी जी हैं। कहाँ से, जयपुर से रिलेटेड है यह। अगला प्रश्न आप लोग को सम्मुख प्रस्तुत हो रहा है, कौन सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है, यानी कौन है जो सिद्ध में भी और नाथ में भी दोनों संप्रदाय में आते हैं। वो ऐसे व्यक्ति कौन है, सरापा हैं या चरपरी नाथ हैं या मत्स्येंद्र नाथ हैं या कन्हैया हैं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, सरापा। सरापा क्या है, दोनों में आते हैं, सिद्धों और नाथों में दोनों आते हैं। अच्छा ऐसे कितने लोग हैं जो सिद्ध प्लस नाथ दोनों में आते हैं, बताइए। सिद्धों प्लस नाथों दोनों लोग में आने वाले लोगों का नाम बताइए, ऐसे कितने लोग हैं। सरापा से रिलेटेड देख लेते हैं। इनकी एक रचना क्या है, दोहा कोश सबसे इम्पॉर्टेंट है। दोहा कोश इनकी एक रचना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इनका जो है उपनाम क्या है, कई सारे इनके नाम हैं इनके, जैसे कि सरोज वज्र भी से इनको कहा जाता है। लिख दे रहा हूँ, क्या कहा जाता है सरापा को, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सरोज वज्र इनको कहा जाता है। और क्या इनको कहा जाता है, राहुल भद्र। क्या कहा जाता है, राहुल भद्र कहा जाता है। दोनों में कौन लोग आते हैं, दोनों में आते हैं, सबसे पहले आते हैं गोरखनाथ। कौन आते हैं, गोरखनाथ। लिख दे रहा हूँ, गोरखनाथ आते हैं। और कौन आते हैं, जालंधर नाथ आते हैं, जालंधर नाथ। और कौन आते हैं दोनों में शामिल सिद्धौनाथ में। और कौन आते हैं, चरपट नाथ आते हैं, चरपट नाथ। और कौन आते हैं, गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था, मत्स्येंद्र नाथ आते हैं, मत्स्येंद्र नाथ हो गए। और कौन आते हैं, एक लोग और कौन थे, नागार्जुन थे। और कौन आते हैं, कन्हैया तो बता ही दिया हूँ, लिख दे रहा हूँ, कन्हैया आते हैं। इतने लोग क्या है, 6 लोग, 2 2 4 2 6 लोग दोनों में आते हैं, सिद्ध प्लस नाथ दोनों में आते हैं।
चलिए अगले प्रश्नों की हम लोग बढ़ चलते हैं। इनकी गिनती दोनों में होती है, सिद्धों में भी नाथों में भी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। आलखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? खुमाड़ रासो है, या बीसल देव रासो है, या परमाल रासो है, या हमीर रासो है? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। मैं बताया हूँ, परमल क्या हो गए? उठकर खड़े हो गए। यानी परमल सिंह कौन थे? गाजीपुर के जो माता सती जी हैं उनके पति का नाम क्या था? परमल सिंह था। और वह क्या हो गए? उठकर खड़े हो गए। और इसी को क्या है? आलखंड भी बोला जाता है, या फिर आलाखंड। इसमें किसका वर्णन होता है? आला और उदल नामक दो वीरों का वर्णन होता है। परमाल रासो, और यह किसकी रचना है? परमाल रासो। परमल जी क्या हो गए? जग गए, यानी कि जगनिक की है। इनकी रचना है, जगनिक की है। खुमाड़ कहाँ चढ़ता है? दिल में चढ़ता है, यानी कि यह दलपति की रचना है। किनकी? दलपति के। विष कहाँ होता है? विष नरलोक में होता है, यानी कि नरपति नाल की यह रचना है। मैं ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ। हमीर रासो के रचनाकार कौन है? सारंगधर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रबरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? बताइए। पृथ्वीराज चौहान के, या फिर राजा जय सिंह के, या खुमाड़ राजा के, या बीसल देव राजा के? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चंद्रबरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। यह किनकी रचना है? चंद्रबरदाई की रचना क्या है? पृथ्वीराज है। यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जय सिंह के दरबारी कवि कौन थे? बिहारी जी थे। कौन थे? बिहारी जी थे। खुमाड़ रासो है, खुमाड़ कहाँ चढ़ता है? दिल में। खुमाड़ राजा यहाँ पे दिया है, लेकिन खुमाड़ रासो अगर पूछ देगा तो उसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? दिल में चढ़ता है, यानी खुमाड़, तो दलपति हो जाएंगे। दलपति विजय की है। और बीस कहाँ किस में होता है? नरलोक में होता है, यानी कि नरपति नाल की है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोग तो गीत गोविंद के पदों को ही आध्यात्मिक संकेत बता दिया है। ऐसे विद्यापति को भी पदों को भी शुक्ल जी ने कहा है। ऐसा किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है। किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है। या और किसके बारे में कहा है ऐसा, इसी को बताना है आप लोग को। ऑप्शन ए, विद्यापति के पदों को आध्यात्मिक चश्मे से देखना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा है। या फिर विद्यापति के पदों और गीत गोविंद में भाव साम्य नहीं है, ऐसा नहीं। विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के ही हैं, यह तो बिल्कुल सही है। विद्यापति के पदों की रचना भक्ति की दृष्टि से की गई, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। विद्यापति के पदों और गीत गोविंद के भाव साम्य नहीं है, ये अभी नहीं है। जहाँ भी नकारात्मक आ जाए वैसे गलत मैं बताता हूँ कि हो जाता है, केवल आ जाए या फिर आ जाए कि बस यहीं, या फिर नहीं आ जाए तो गलत ही हो जाता है। विद्यापति के पदों को आध्यात्मिक चश्मे से देखना चाहिए, ऐसा तो कहीं नहीं बोले शुक्ल जी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था। जैसे पहले कोई व्यक्ति गाहा या फिर गाथा कह देता था कि यह किसकी गाथा है, या फिर कहानी, कल्पना, जो भी कह लीजिए, गाथा है, उससे क्या प्राकृतिक भाषा का बोध हो जाता था। ठीक वैसे ही पीछे जो है दोहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। सॉरी मैं तो लिख कर दिया पेपर। बताइए जो है शुक्ल जी इस कथन में शुक्ल जी का यह कथन है, तो इन्होंने इस बीच में क्या कहे होंगे? दोहा या चौपाई कहने से अपभ्रंश का पता चलता था, या फिर रासो या रासक कहने से पता चलता था, या दोहा कहने से पता चलता था, या छप्पय कहने से पता चलता था अपभ्रंश का? बाद में आदिकाल में तो गाथा कोई कह देता था तो समझ में आता था कि वो प्राकृत भाषा से रिलेटेड बात कर रहा है। तो उसी तरह बाद में जो है क्या कहते थे लोग, तो उससे पता चलता था कि अपभ्रंश से रिलेटेड कोई बात कर रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोहा या दूहा। दोहा कोई क्या है? शुक्ल जी ने कहे हैं कि दोहा कहने से अपभ्रंश या का पता चलता था। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज विजय, यहाँ पे दूसरे पृथ्वीराज रासो नहीं है, विजय दिया है, नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक रचना मानने वाले विद्वान कौन है? कल मैंने पूरा डिटेल से बताया था किसने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना, किसने प्रमाणिक माना, किसने अर्ध प्रमाणिक माना। बताइए। मैं अभी एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ, तब तक इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए।
पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो है। जिस तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए पृथ्वीराज विजय यह किसकी रचना है, यह किसकी रचना है, पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है, बताइए आप लोग। इसके रचनाकार कौन है, जयानक कवि हैं। कौन है, जयानक कवि, ना कि चंद बरदाई। कौन है, जयानक कवि, इनको नाम है इनका। जयानक कवि की यह रचना है और इस रचना का यह रचना पृथ्वीराज रासो के बाद रची गई और इसी को आधार मानकर कौन का, बुलर साहब इसको क्या अप्रमाणिक मानने लगे कि यह जो पृथ्वीराज रासो यह क्या है, अप्रमाणिक, प्रमाणिक नहीं है। ऐसा किसने मानने लगे, डॉक्टर बुलर जी। तो इसका तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अब ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानते हैं, अप्रमाणिक, और कितने लोग ऐसे हैं जो इसको प्रमाणिक मानते हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो इसको अर्ध प्रमाणिक मानते हैं कि आधे ही प्रमाणिक है। ऐसे कौन कौन लोग हैं, मैं पूरी लिस्ट बना दे रहा हूँ, आप लोग याद रखिएगा, भूलिएगा ना इस लिस्ट को। बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है यह, बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा इस प्रश्न को। प्रमाणिक मानने वाले लोग कौन है, प्रमाणिक मानने पहले श्याम सुंदर दास हैं प्रमाणिक में। प्रमाणिक पहले लिख लीजिए आप लोग, श्याम सुंदर दास हैं। और कौन है, मिश्र बंधु लोग हैं। और कौन है, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या हैं, यानी कि पंड्या बंधु कर लीजिए। इसमें भी कौन है, मोहन है और कौन है, विष्णु है। मोहन और विष्णु दो लोग हैं, पंड्या भाई कहलाते हैं। कर्नल जेम्स टाड हैं, कर्नल जेम्स टाड इसको प्रमाणिक मानते हैं। और अप्रमाणिक में कौन कौन इसको मानते हैं, अप्रमाणिक पहले तो शुक्ल जी ही मानते हैं। शुक्ल जी क्या है, इसको अप्रमाणिक मानते हैं। पृथ्वीराज रासो क्या है, अप्रमाणिक रचना है। और कौन मानते हैं, श्यामल दास मानते हैं। कौन मानते हैं, श्यामल दास। और कौन व्यक्ति अप्रमाणिक मानते हैं, गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी लिख लीजिए। ओझा ऑप्शन में कहीं ना कहीं आ जाएगा तो ओझा लिखा रहेगा, पूरा नाम ना याद रहे तो भी। वैसे पूरा नाम उनका नाम था गौरी शंकर हीराचंद ओझा। और एक कौन थे, बुलर जी थे। और कौन थे जो अप्रमाणिक मानते थे, मुरारी दीन जी थे, और एक लोग शायद और थे, हाँ देवी प्रसाद थे। कौन थे, देवी प्रसाद इत्यादि लोग ने क्या अप्रमाणिक माना। और आधा प्रमाणिक कौन माना, पहले तो एचपीडी जी क्या है, इसको अर्ध प्रमाणिक माने। और कौन, दशरथ जी माने। कौन, दशरथ ओझा, सॉरी पूरा लिख दे रहा हूँ, दशरथ ओझा। और कौन माना अर्ध प्रमाणिक, और कौन माना, पहले सुनीति कुमार चटर्जी जी ने भी माना, सुनीति कुमार चटर्जी। और कौन है जो अर्ध प्रमाणिक माना, मुनि जिन विजय सूरी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। ऐसा है, ऐसे ट्रिक के माध्यम से अगर देखना चाहे तो अर्ध प्रमाणिक के लिए क्या ट्रिक है, दो दशरथ कुमार मुनि बने। दो दशरथ कुमार क्या बने, मुनि बने। ये ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है। बताइए, यहाँ पे जहाँ जिस कृति में गद्य और पद्य दोनों दिया उसको क्या कहते हैं, चंपू काव्य कहते हैं। और इसके लिए सबसे प्राचीनतम यानी सबसे पुरानी कौन सी रचना है, वर्ण रत्नाकर है, या उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, या राउर बेल है, या फिर परमात्मा प्रकाश है। तब तक बताइए कि वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन है, राउल बेल के लेखक कौन है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है, परमात्मा प्रकाश के लेखक कौन है। तब तक आप लोग बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन, राउर बेल क्या है, पहले तो शिलांकृत की थी, यानी कि पत्थर पर लिखी हुई है, शिला पर लिखी हुई आकृति है। यह मध्य प्रदेश में मिली और इसको मुंबई के वेल्स संग्रहालय में क्या सुरक्षित रखा गया है। और यह किसकी रचना है, बताइए आप लोग, यह किसकी रचना है, रोड़ा कवि की। किसकी, रोड़ा कवि की।
रोड़ा कवि की रचना कौन है? राउरबेल है। और वर्ण रत्नाकर, वर्ण यानी कि यहाँ पे वर्ण दिया है, यहाँ पे रत्न दिया है। दोनों लोग किसके पास थे? ठाकुर के पास थे। और ठाकुर भी ज्योतिरीश्वर ठाकुर, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, ठाकुर से याद रखिएगा। ठाकुर साहब यानी कि ब्राह्मण जी क्या हैं? जानते हैं कि उन लोग के पास वर्ण भी होता है, बहुत ज्ञान भी होता है ब्राह्मण लोग के पास, और रत्न भी होता है, पैसा भी खूब होता है, यानी ज्ञान होता है। तभी तो देखते हैं AWS का कट ऑफ क्या और OBC जनरल का कट ऑफ कितना जाता है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है? दामोदर की, या क्या व्याकरण ग्रंथ है? दामोदर शर्मा का, या क्या है? व्याकरण ग्रंथ है। परमात्म प्रकाश, प्रकाश कहाँ होता है? इंदु में होता है। इंदु से हो गया जो इंदु, इंदु, इंदु का मतलब भी होता है रश्मि, प्रकाश, इंदु यानी क्या है? किरण का, सूर्य का पर्यायवाची है, किरण का पर्यायवाची इंदु हो गया। इंदु क्या है? परमात्म प्रकाश हो गया। और यह किसकी? रोड़ा कवि की हो गया। वर्ण रत्नाकर की जो किस भाषा में लिखित है? या जो मैथिली भाषा में लिखित है। इतना डीपली तो बहुत है, चल थोड़ा सा और बता दे रहा हूँ कि क्या है जो वर्ण रत्नाकर है, इसको क्या है? गद्य की प्रथम रचना मानते हैं इसको। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए रचनाकारों और उनके ग्रंथों को। रचनाकार उनके ग्रंथों क्या है? सूची 1 से सूची 2 में क्या है? मिलान कीजिए। मैं ट्रिक के माध्यम से बताएं, वह ट्रिक आप लोग को याद होगी तो आप लोग कर ले जाएंगे। 20 किसके पास होता है? नर लोग के पास। 20 कौन होते हैं? नर लोग। तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा, नरपति नाल। देखिए कितना ट्रिक हमारा काम कर रहा है यहाँ पे। खालिक बारी, दोहा को, सुखने, 2 गजल, यकीन की है अमीर खुसरो के। कहाँ गए अमीर खुसरो जी? अमीर खुसरो आ गए 4 नंबर में। मैं बताएं, भरतेश्वर, बाहुबली, रास। बाहुबली कौन होते हैं? गणपति की साली। और गणपति की साली कहाँ गई? साली भद्र सूरी कहाँ गई? यहाँ पे आ गई साली जी, साली भद्र सूरी हो गए। दोहा किसकी भैया? सरापा के। कहाँ गए सरापा जी? सबसे स्टार्टिंग में आ गए सरापा जी। बचे कौन? विद्यापति। इनकी रचना का नाम क्या है? इनकी रचना का नाम जानते हैं? कीर्ति लता है, कीर्ति पताका है, पदावली है। किनकी? विद्यापति की। कीर्ति लता लिख लीजिए, कीर्ति लता। तो मिलाइए, पहले का 2 नंबर, पहले का 2 नंबर यह नहीं है, यह नहीं है, यह भी नहीं है, तो ये कहीं डायरेक्ट मिल गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, जनता की चित्तवृत्ति। पहले ही मिल गया जनता, तो किसका है भाई? शुक्ल का होगा यह। जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन, लेकिन यहाँ कथन निष्कर्ष दिया, यानी कि स्थापना, और यहाँ पे दिया स्थापना ए और निष्कर्ष आर। यहाँ पे तर्क दिया है, तर्क क्या है? आर, यानी कि इसके आधार पर इसको तर्क करके बताना है कि ये दोनों में कौन सा सही है। जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के रूप में भी परिवर्तन नहीं होता है भाई। कोई जनता का अगर मन बदल रहा है, यानी चित्तवृत्ति का परिवर्तन हो रहा है, मन बदल रहा है, तो भाई वहाँ का साहित्य भी बदल जाएगा, अपने मन के अनुसार ही नहीं लिखेगा कोई व्यक्ति। तो नहीं लिखा है तो पहले तो गलत हो जाएगा, परिवर्तन होता है। अगर ऐसा लिखा रहता तो सही रहता, यानी कि ये गलत हो गया। दूसरा क्या है? क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तो बिल्कुल बात सही है भाई। प्रत्येक देश की जनता जो भी चित्तवृत्त होगा, यानी कि जो भी मन होगा, उसी के अनुसार ना उसका रचना होगी। तो यह तो सही बात है, यानी कि इसके आधार पर पहला गलत हो जाएगा, यानी कि ए गलत, आर सही। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम क्या है? गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम हठ योग होता है। पहले तो मैं बता ही चुका हूँ क्या होता है हठ योग। ये लोग हठ योग से संबंधित हैं। किसके हैं? हठ योग से। और हठ का मतलब इन्होंने क्या माना है? जैसे हठ का मतलब सूर्य होता है, सूर्य को माने हैं, और ठ का मतलब इन्होंने चंद्रमा को माने हैं। जैसे सूर्य और चंद्रमा का साथ होता है पूरे ब्रह्मांड में, उसी तरह से नाथों का साथ किसके साथ होता है? हठ योग साधना के साथ होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बताइए, इनकी साधना पद्धति का नाम क्या है? तो क्या आ गया? हठ योग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसके आधार पे। वज्रयानी शाखा से नहीं है, काल भैरव साधना से नहीं है, सम्यक साधना से नहीं है, यानी कि हठ जहाँ भी आ गया वहाँ पे क्या हो जाएंगे? गोरखनाथ, यानी कि नाथ लोग की कैसी शाखा थी? हठ योग साधना थी। कैसी थी? नीरस थी, यानी कि ये लोग नारी के सहवास को ब्रह्मा के सहोदर नहीं मानते थे। कौन मानते थे? सिद्ध लोग मानते थे। यानी सिद्ध लोग का मानना था कि आपकी शादी हो गई, कोई बात नहीं, आप पत्नी के साथ ही आप जो योग करिए। लेकिन ऐसा इन लोगों ने नहीं माना था। नाथ क्या था? नीरस था, कि इन्होंने क्या है? पत्नी को ब्रह्मा का सहोदर नहीं मानते थे, यानी कि आप पत्नी को लेकर साधना नहीं कर सकते हैं। ऐसा कौन मानते थे? ऐसा नाथ लोग मानते थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है,
तो साथियों आज के लिए बस इतना ही है। मैं कल फिर एक नए जोश, उत्साह और उमंग के साथ एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा यह वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए साथियों। तो ज़्यादा देर ना करते हुए इस श्रृंखला को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। तो अपने आर के सर को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।